वर्ष 2024 राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठित रामलला हो चुके हैं और साथ ही जिस तरह से 22 जनवरी का एक आयोजन था और पहली उसके बाद नए साल की हनुमान जयंती, हनुमान जी का जन्मोत्सव है, पितृपर्व का हनुमान जयंती उत्सव इंदौर का सबसे बड़ा उत्सव कहलाता है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उत्सव कहलाता है। हमारे साथ कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, लगातार नवचंडी सहस्त्र चंडी यज्ञ जो पितृपर्व पे हुआ है उसके बारे में बताएंगे और बाद में नरेंद्र मोदी जी ने पितृपर्वत को लेकर आज ट्वीट किया वीडियो को, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है सब एक तरह से देखा जाए कि मोदी जी भी पितरेश्वर धाम के भक्तों की गिनती में आ चुके हैं। कितनी प्रसन्नता होती है क्योंकि आपका तो ये बिल्कुल ड्रीम वाला मामला था पूरा। मुझे भी आश्चर्य हुआ। मेरी बड़ी इच्छा थी कि कभी प्रधानमंत्री जी आए यहाँ, तो मैंने आज तक उनको बोला नहीं कभी, क्योंकि मैं उनकी व्यस्तता जानता हूँ। पर आज जब उनके ट्वीट में पितरेश्वर हनुमान जी का चित्र देखकर मैं बड़ा गौरवान्वित हुआ और मुझे लगा कि जब मैं सोच रहा था वो उनके दिल में है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये हनुमान जी की लोकप्रियता है पितरेश्वर धाम की कि प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में आ गया और उन्होंने आज ट्वीट किया है। यह इंदौर के लिए भी बहुत गर्व की बात है। जहाँ तक यहाँ पर कार्यक्रम का सवाल है तो भगवान राम के जन्मोत्सव से यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा था और 15 दिन का यज्ञ हुआ, जहाँ पर दुर्गा सप्तशती के पाठ हुए, उसके दशांश से फिर यज्ञ हुआ, फिर रुद्र यज्ञ भी हुआ और हनुमान जी के 1008 नामों का यज्ञ हुआ, फिर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा से भी यज्ञ हुआ। तो 15 दिन तक यहाँ पर 30 ब्राह्मणों ने इस आज पूर्णाहुति की और परम पूज्यपाद चिन्मयानंद जी महाराज जो श्री श्री विद्याधाम के पीठाधीश्वर है, महामंडलेश्वर जी के मार्गदर्शन में पूरा कार्यक्रम हुआ था। अभी भंडारा चल रहा है। हम सोच रहे थे कि आज शादियाँ बहुत है तो शायद भंडारे में लोग आए नहीं आए, पर हनुमान जी के प्रति लोगों का जो आकर्षण और विश्वास है, आप देख रहे हैं कि सुबह से लेकर अभी तक भंडारा चल भी रहा है और हम तो बड़े प्रसन्न होते हैं जब भंडारे में आके लोग भोजन करते हैं। आपने भी अभी सामने हमारे के भंडारे का प्रसाद लिया है, कितना प्रसाद लेने का एक चाव होता है आपके जीवन में? काफ़ी ज़मीनी कार्य से आप जुड़े रहते हैं, आज आपने फिर वापस हनुमान जी का प्रसाद ग्रहण किया क्योंकि शुरुआत भी अन्न की आपने यहीं से की है। हाँ, मैंने 16 साल अन्न नहीं खाया था। फिर जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो परम पूज्यपाद अवधेशानंद जी और गुरु शरणानंद जी, माँ कनकेश्वर देवी जी, इन सब ने मुझे अन्न अपने हाथों से ग्रहण करवाया था और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि यहाँ आज पितरेश्वर धाम पे खड़ा हूँ। ये पितरेश्वर धाम हनुमान जी के बहुत बहुत बड़ी कृपा से यहाँ पर आए हैं और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इंदौर में पितरेश्वर धाम बना है। ये एक धार्मिक तीर्थ हो गया जहाँ हज़ारों लोग आते हैं और उनके मन को बड़ी शांति मिलती है। अभी आप जाइए, अंदर बैठे होंगे, सैकड़ों लोग हनुमान चालीसा का पाठ वहाँ पर करते हैं और हजारों हनुमान चालीसा के पाठ यहाँ पर हुए हैं। अभी देखा जा रहा है कि आपने एक यज्ञ तो काफ़ी सफलतापूर्वक संपन्न करा दिया, अब लोकसभा चुनाव का एक महायज्ञ है, लेकिन अभी तक मालवांचल में आप जिस तरह से बिल्कुल धुआंधार चुनावी प्रचार करते नहीं दिखाई दे रहे और वही एक कारण है मुझे ऐसा लगता है कि चुनावी माहौल भी उतना बन नहीं पा रहा लोकसभा चुनाव को लेकर। आगामी दिनों में मोदी जी भी मालवा की धरा पर आने वाले, कमान आप ही के हाथों में, किस तरह की तैयारी रहेगी और चुनाव कब तक पिक पकड़ेगा अपने मध्य प्रदेश में मालवांचल में? जैसे ही फॉर्म भर देंगे उम्मीदवार तो चुनाव एकदम पकड़ लेगा। 24-25 में सभी लोग फॉर्म भर रहे हैं और मेरा ख्याल है उसके बाद चुनाव पिक कर लेगा। कल मैं धार गया था, उसके पहले खरगोन गया था, तो ये बात सही है कि इस बार चुनाव में जनता में वो एक जो एक कौतूहल है ना, वो बिल्कुल भी नहीं है। लोग समझ रहे हैं मोदी जी को वोट देना ही है, मोदी जी तो जीत ही रहे हैं, पर हमें ऐसे समय में ज़्यादा मेहनत करना है कार्यकर्ता की हैसियत से कि हम जनता को आग्रहपूर्वक मतदान केंद्र तक लाएं। ये कोशिश करना है क्योंकि फर्स्ट राउंड में कुछ पोलिंग परसेंट कम हुआ जो हमारे लिए एक चिंता की बात है। आपको बुस्टअप लीडर के रूप में भी देखा जा सकता है, आप लगातार कार्यकर्ताओं को एनर्जेटिक करते हैं, आप वो इस बार किस तरह से कब से एक्टिव हो जाएंगे कि कार्यकर्ता एकदम एक्टिव हो जाए, चुनावी माहौल मूड में आ जाए? इनमें एक्टिव हूँ भाई साहब। अभी बालाघाट, मंडला, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सब्दुर वहाँ पर प्रचार करके आया, कल धार गया था, उसके पहले खरगोन भी होकर आया हूँ। तो मैं हूँ और मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे फॉर्म भरेंगे वैसे ही चुनाव अपने उठान पे आ जाएगा। कल हमने शंकर जी का हमारे विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क भी करवाया, तो चुनाव गतिविधियाँ तो प्रारंभ हो गई है और चल रही है अच्छे। पर हाँ, हमेशा जैसे चुनाव में जो जनता का एक कौतूहल रहता है वो मुझे कम दिखाई दे रहा है। 23 का विधानसभा चुनाव हुआ और आपकी जो भविष्यवाणी जो थी बिल्कुल वाक्य सिद्धि जिसको हम कह सकते हैं, बिल्कुल सटीकता से, मतलब कोई मानने को तैयार नहीं था, लेकिन
गजब की थी, जैसा आपने कहा वैसा ही हुआ। लेकिन जब 24 का आम चुनाव आया तो कहीं ऐसा लग रहा है कि जीत तो बहुत होगी ही होगी, लेकिन जिस तरह से एक माहौल के कारण थोड़ा-सा ऐसा लगता है कई बार कि क्या हो रहा है सब? क्या क्या 29 सीटें वापस? देखिए 29 सीट मध्य प्रदेश की आएगी और 400 के आसपास हम देश भर में एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। इसमें दो मत नहीं है, पर एग्जैक्ट फिगर उस दिन बताऊंगा जिस दिन लास्ट मतदान होगा, उस दिन बताऊंगा मैं। भाई साहब के आकलन भी थे कैलाश विजयवर्गीय जी के, और आकलन काफ़ी सटीक बैठते, और यही कारण है कि लगातार मीडिया जब कैलाश विजयवर्गीय जी से, नगरीय प्रशासन मंत्री से चर्चा करता है तो चुनावी भविष्यवाणी जरूर सुनना चाहता है, क्योंकि उनकी भविष्यवाणी, उनकी की हुई भविष्यवाणी बिल्कुल रिजल्ट के इर्द गिर्द ही बैठती है। कैमरा पर्सन सौरभ पवार के साथ मैं बालकृष्ण मुले, डीजे आना न्यूज़, इंदौर।